एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी क्या दिल में प्रधानमंत्री बनने का अरमान रखते हैं? क्या वो देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? तो आइए इन्हीं सवालों पर एक नजर डालते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ वार्ता चैनल में। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में लगे हैं। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक वह लगातार एआईएमआईएम को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने में जुटे हैं। प्रधानमंत्री देश में सत्ता का सर्वोच्च पद है। ऐसे में क्या ओवैसी के दिल में कभी पीएम बनने का अरमान पलता है? पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या वे प्रधानमंत्री होते तो पहलगाम अटैक पर क्या कदम उठाते, तो ओवैसी ने कहा है कि वे ख्वाब देखने वाले नहीं है, हकीकत से डील करते हैं। कोल्हापुर के इचलकरंची में हुई उनकी विशाल रैली में भी ओवैसी ने बीजेपी, आरएसएस और योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय को धार्मिक जिम्मेदारियां निभाने का संदेश दिया और साफ कहा, अल्लाह सबसे बड़ी ताकत है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। पुणे में ओवैसी से जब पूछा गया कि अगर वे प्रधानमंत्री होते तो पहलगाम अटैक पर क्या करते, तो उनका जवाब बड़ा ही दिलचस्प रहा। उन्होंने कहा है कि उन्हें ख्वाब देखने का शौक नहीं है, वे अपनी सीमाएं जानते हैं और हकीकत से काम करते हैं। लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि पहलगाम के बाद भारत के पास बड़ा मौका था कि पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया जाए। हालात युद्ध जैसे थे, लेकिन अचानक ऑपरेशन रोक दिए गए। ओवैसी ने सवाल उठाया कि जब पूरा देश तैयार था तो क्यों रुक गए। इचलकरंजी के यशो लक्ष्मी मैदान में आयोजित सभा में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। यह ओवैसी के साथ इम्तियाज जलील और पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद थे। जलील ने कहा कि उनकी रैलियों को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एआईएमआईएम डटकर मुकाबला करेगी। ओवैसी ने अपने भाषण में पहलगाम में 26 नागरिकों की मौत का जिक्र करते हुए भाजपा और आरएसएस पर हमला किया। उन्होंने पूछा कि जब पीएम खुद कहते हैं कि खून और पानी साथ नहीं बह सकते, तो भारत पाक क्रिकेट मैच क्यों कराया गया। ओवैसी ने हिंदूवादी संगठनों पर सीधा वार किया। उन्होंने कहा, मैं धर्म के लिए मरने को तैयार हूं, क्या तुम भी हो? इसके अलावा उन्होंने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा कि दरगाह पर हमले पर वे चुप रहे, लेकिन आई लव मोहम्मद पोस्टर पर तुरंत कार्रवाई की। ओवैसी ने वक्फ कानून को खत्म करने की केंद्र सरकार की कोशिश का विरोध किया और कहा कि मुस्लिम समुदाय अपनी मस्जिदें नहीं छोड़ेगा। ओवैसी ने कहा कि अल्लाह सबसे बड़ी ताकत है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। सभा में ओवैसी ने साफ संदेश दिया कि मुस्लिम समुदाय को अपने ईमान और कर्म से पैगंबर मोहम्मद से सच्चा प्रेम दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 5 वक्त की नमाज पढ़े, रोजा रखे और औरतों पर हाथ ना उठाए। ओवैसी ने जोर देकर कहा, अल्लाह सबसे बड़ी ताकत है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। खास खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।